आखिर दोस्तों क्यों सिद्धू की माता चरण कौर जी को इतना गुस्सा आ रहा है। प्रेग्नेंट माता चरण कौर जी ने गुस्से में बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले लिया। जब 58 की उम्र में आईवीएफ से प्रेगनेंसी की खबर लीक हुई तो सिद्धू की माता चरण कौर जी अपसेट हो गई। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है और इस गुस्से में तिल मिलाकर जो है उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे आपको शायद नाखुशी भी मिल सकती है। आखिर क्या है वो फैसला, चलिए आपको बताते हैं एक एक डिटेल में। और सिद्धू की माता चरण कौर जी ने साफ तौर पे ये किसके लिए कहा है कि मैं माफ नहीं करूंगी उसको। आखिर किसके बारे में सिद्धू की माता चरण कौर जी ने ये बात कही है, एक एक डिटेल एक एक जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड की दीवानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जो होगी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहेगी। आपको बता दें, पंजाबी गायक गरीबों के मसीहा देवता स्वरूप सिद्धू मूसेवाला जी के हवेली में एक बार फिर से किलकारी गूंजने वाली है। हालांकि जब ये खबर लीक हुई सिद्धू मूसेवाला जी के चाचा जी के द्वारा, चमकौर सिंह जी के द्वारा, तो आपको बता दे सिद्धू के फैंस में खुशी की लहर आ गई। हम भी बहुत खुश हुए कि सिद्धू की माता चरण कौर जी प्रेग्नेंट है और हमें सिद्धू मूसेवाला जी का जो है पुनर्जन्म देखने को मिलेगा। छोटे सिद्धू मूसेवाला जी आएंगे इस दुनिया में। लेकिन आपको बता दें, गर्भवती सिद्धू की माता चरण कौर जी ने अब गुस्से गुस्से में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत टाइम से 2.5 साल से तकरीबन सभी दुख में डूबे हुए थे सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद, और एक ही रट लगाए हुए थे कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, और अभी भी वही रट है। ये रट तब तक खत्म नहीं होगी, आग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस नहीं मिल जाता है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आई कि सिद्धू की माता चरण कौर जी आईवीएफ से प्रेग्नेंट है, तो आपको बता दें कई लोग इस पर जो है ऑब्जेक्शन भी जताने लगे, कई लोग जो है उनको ट्रोल भी करने लगे, कई लोग मीम्स बनाने लगे। अब सिद्धू के फैन पेज जो हैं वो लगातार उनकी खबर ले रहे हैं। कौन है वो लोग जो सिद्धू की माता चरण कौर जी को ट्रोल कर रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है, छोटे सिद्धू मूसेवाला जी के आने से खुश नहीं है? कौन हो सकते हैं वो लोग, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपको बता दें, सिद्धू की माता चरण कौर जी आईवीएफ से प्रेग्नेंट है, इस बात से बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन है, उनके रिश्तेदारों को भी ऑब्जेक्शन है। वो भी ऑब्जेक्शन जता रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकती हैं ये, इस उम्र में, दादी बनने की उम्र में जो है माँ कैसे बन सकती हैं। तो आपको बता दें बहुत ज्यादा जरूरी था, मजबूरन उन्हें जो है ये रास्ता अपनाना पड़ा। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी 60 साल के हैं, सिद्धू की माता चरण कौर जी 58 साल की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ के द्वारा ही प्रेगनेंसी पॉसिबल था, और सिद्धू की माता चरण कौर जी ने दिल पर पत्थर रख के हिम्मत जुटाकर जो है ये डिसीजन लिया और छोटे सिद्धू को इस दुनिया में लाने का फैसला भी लिया है। लेकिन अब जब ये खबर लीक हुई आईवीएफ से प्रेगनेंसी की, तो आपको बता दे जो लोग सिद्धू मूसेवाला जी की माता से प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हर संडे को जैसे कि आप जानते हैं कि मेला लग जाता है सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली पर, उनके दर्शन करने के लिए, उनके माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, सिद्धू मूसेवाला जी का दर्शन करने के लिए। तो अब जो है आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिद्धू की माता चरण कौर जी ने जो है आईवीएफ से प्रेगनेंसी की खबर लीक होने पर जो है बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी जिसने ये खबर लीक की। सिद्धू की माता चरण कौर जी बिल्कुल नहीं चाहती थी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है ये खबर पब्लिक तक पहुंचे, और उसके बाद जो है लॉरेंस तक पहुंचे, गोल्डी तक पहुंचे, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनके जान के पीछे हाथ होकर पड़े हैं गोल्डी और लॉरेंस, और बार बार धमकी भी देते हैं लगातार जब वो जस्टिस की मांग करते हैं। तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया पर ये खबर लीक हो। लेकिन सिद्धू के चाचा जी ने जो है ये खबर लीक की, जब तब से वो नाराज हो गई हैं सिद्धू के चाचा जी से। सिद्धू के चाचा जी को लेकर साफ तौर पे कहा है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे इजाजत के बिना जो है इस खबर को लीक की गई और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, सरासर ये गलत है। वहीं आपको बता दें, सिद्धू की माता चरण कौर जी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। साथ ही प्रेग्नेंट माता चरण कौर जी ने ये फैसला ले लिया है कि वो अब हवेली पर किसी से भी नहीं मिलेंगी, किसी से भी नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला के फैंस ही क्यों ना हो, चाहे वो आशीर्वाद लेने के लिए ही क्यों ना गए हो, चाहे वो दूर से क्यों ना गए हो, सिद्धू की माता नहीं मिलेंगी। साफ तौर पे कहा गया जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती वो नहीं मिलेंगी। और ये सेफ्टी तौर पर जो है ये निर्णय लिया गया है, खास तौर पे तब जब उनकी प्रेगनेंसी की खबर लीक हुई, तब से जो है उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो किसी से नहीं मिलेंगी। आपको बता दें, इस खबर से सिद्धू के फैंस जो हैं ना खुश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दुख हो रहा है कि काश ये खबर लीक ना हुई होती तो शायद हम मिलने जाते तो हमें सिद्धू की माता चरण कौर जी का आशीर्वाद तो मिल जाता। लेकिन आपको बता दें, सिद्धू के फैंस इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि सिद्धू की माता चरण कौर जी के इस फैसले में भी वो उनके साथ है और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं माँ, हम इस फैसले को भी एक्सेप्ट करते हैं, जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा सराखों पर है। जिसमें हमारे सिद्धू के पेरेंट्स की खुशी, उसमें हम खुश।
तो सिद्धू मूसेवाला जी के फैंस जो हैं हर डिसीजन में सिद्धू के पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। एक आवाज अगर वो दे दे आधी रात को तो इकट्ठे हो जाएंगे हवेली पर। इस तरह के से जो है उनके फैंस दिलो जान से उन्हें चाहते हैं, पूजते हैं। इस वक्त छोटे सिद्धू के आने की लिए वो इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कहीं ना कहीं ये खबर जो लीक हुई है और सिद्धू के पेरेंट्स को डर सता रहा था कि खबर लीक होने पर कहीं उन्हें और ज्यादा ना चीजों का सामना करना पड़ जाए, गलत चीजों का। तो आपको बता दे ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिद्धू के फैंस पहले से ज्यादा और प्यार करने लगे सिद्धू की माता चरण कौर जी से, और वो पॉजिटिव वे में इस चीज को ले रहे हैं क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहते हैं। दोस्तों, आप कितने खुश हैं छोटे सिद्धू के आने को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला भी अवश्य लिखिएगा। और सिद्धू की माता चरण कौर जी ने जो डिसीजन लिया है ना मिलने का फिलहाल के लिए और स्पीच ना देने का, उसे लेकर आप क्या कहेंगे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में।